राधा 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 नमस्कार, मैं हूं विवेक चौधरी और मैं हूँ मीरा खन्ना। तो आज हम लोग भजन मार्ग यूट्यूब चैनल पर श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के एक सत्संग को देख रहे हैं। जी उनके वार्तालाप और दर्शन के कुछ अंशों पर मतलब गहरी नजर डालेंगे। हाँ, ये 20 सितंबर 2025 का वार्तालाप है, #1038। जी हाँ, बिल्कुल। और हमारा मकसद है महाराज जी के मार्गदर्शन के सार को समझना। उन्होंने इसमें कई अहम मुद्दों पर रोशनी डाली है। हाँ, जैसे कि आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए इंद्रियों को कैसे वश में करें, फिर नाम जप की जो अद्भुत शक्ति है वो क्या है, हाँ हाँ, दुनियावी जिंदगी और उसके वो विकर्षणों के बीच संतुलन कैसे बनाएं, और फिर प्रारब्ध, कर्म, आत्मा जैसी गहरी बातें, उनका असली मतलब क्या है। हाँ। तो चलिए इन विचारों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही आम परेशानी से जिसका जिक्र स्रोत में भी है। जी कई लोग भक्ति करने की कोशिश तो करते हैं पर अपनी इंद्रियों पर, खासकर स्वाद की इंद्रिय यानी रसेंद्रियों पर काबू पाने में मुश्किल महसूस करते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। एक सवाल भी था कि रोज नई नई चीजें देखकर मन ललचाता है, ये खा लूं वो चख लूं, ये मतलब चलता ही रहता है। हाँ इस पर महाराज जी का क्या नजरिया है? जी, ये बहुत ही व्यावहारिक समस्या है और महाराज जी का समाधान भी उतना ही, आप कह सकते हैं, सीधा और असरदार है। अच्छा, वो कहते हैं लगातार नाम जप करो, और अगर मन न माने तो जबरदस्ती नाम जप करो। नाम जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। जबरदस्ती। उनका कहना है कि नाम जप की जो शक्ति है, जिसे वो नाम जप पावर कहते हैं, वो समय के साथ और अभ्यास के साथ बढ़ती है। हाँ, ठीक है। खासतौर पर जब इसे लंबे समय तक बिना रुके किया जाए, दीर्घकाल निरंतर। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। ये दिलचस्प है कि जबरदस्ती करने पर जोर है, पर ये नाम जप आखिर मदद कैसे करता है इस स्वाद के लालच से लड़ने में? क्या ये बस मन बहलाने का तरीका है या इसका कोई गहरा असर होता है? नहीं, ये सिर्फ मन बहलाना नहीं है। स्रोत में साफ तौर पर बताया गया है कि नाम जप सीधे हमारी भोगने की इच्छा यानी भोगा शक्ति को कमजोर करता है, उसे नष्ट करता है। अच्छा, महाराज जी संतों के अनुभवों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं कि जिसे भगवान को पाने की सच्ची लगन लग जाती है ना, हाँ, उसे दुनिया की चीजें फिर मतलब फीकी लगने लगती हैं। अच्छा, वो कहते भी हैं खान पान नहीं भावे है। हाँ, नि कोमल वसंत सुहावे है, ये सुना है। बिल्कुल। तो मतलब जब अंदर का रस मिलने लगता है तो बाहर के रस फिर वो बेस्वाद हो जाते हैं। तो ये तो फिर असल में मन के स्वभाव को ही बदलने वाली बात हुई ना, हाँ बिल्कुल। क्योंकि मन तो भटकेगा ही। बिल्कुल सही। महाराज जी कहते हैं कि मन का तो स्वभाव भटकना है, वो अपनी प्रकृति से ही चंचल है। लेकिन भजन और नाम जप का प्रताप ये है कि वो इस बुनियादी स्वभाव को ही बदल देता है। स्वभाव का परिवर्तन। स्वभाव का परिवर्तन। हाँ, ये अभ्यास योग की तरह है। जैसे लगातार अभ्यास से कोई मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, वैसे ही निरंतर नाम जप से मन धीरे धीरे हमारे नियंत्रण में आने लगता है। हम जहाँ चाहें वहाँ लगने लगता है। ठीक है। वो ये भी मानते हैं कि शुरुआत में मुश्किल होती है। हो सकता है 100 बार नाम जपे तो सिर्फ 10 बार ही मन लगे। हाँ, ये तो होता है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि लगे रहें, अभ्यास न छोड़ें। धीरे धीरे ये अनुपात सुधरता जाता है। अच्छा, तो इसके लिए कोई खास तरीका, कोई नियम या माला वगैरह जरूरी है क्या? अभ्यास का सही स्वरूप क्या हो? महाराज जी इस मामले में बहुत लचीले हैं। वो कहते हैं कि माला प्रधान नहीं। अच्छा, आप काउंटर से गिने, उंगलियों पर गिने या बस मन ही मन जपें, जैसे सुविधा हो। कभी भी कहीं भी जप सकते हैं। कहीं भी। हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि जो जप रहे हैं उसे ध्यान से सुने भी। ध्यान पूर्वक सुनो। जैसे अगर राधा नाम जप रहे हैं तो कानों से उस ध्वनि को सुने, महसूस करें। एक भक्त ने अपना अनुभव बताया भी कि नाम जप करते करते ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कोई टैंक फुल हो गया हो। दिमाग में और कुछ सोचने की जगह ही नहीं बची। टैंक फुल होना? अरे वाह, ये तो काफी शक्तिशाली अनुभव लगता है। महाराज जी ने इस पर क्या कहा? हाँ, महाराज जी ने इस अनुभव को बहुत सराहा। उन्होंने कहा,
बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा। ये इस बात का संकेत है कि नाम जप सही दिशा में जा रहा है। कि असर हो रहा है। जी, अपना असर दिखा रहा है। उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया कि नाम जप का प्रभाव उनके जीवन में इतना गहरा हो गया कि शास्त्रों का अध्ययन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो भी गौण लगने लगा। अरे, क्योंकि उन्हें यह अनुभूति हुई कि सबका फल तो नाम ही है। सारे वेद, शास्त्र, तपस्या, सबका सार नाम में ही समाया हुआ है। ये नाम जप की निरंतरता की शक्ति है। बिल्कुल। तो इंद्रियों को साधने और मन को एकाग्र करने का मुख्य जरिया नाम जप है। लेकिन सिर्फ अंदरूनी संघर्ष ही नहीं होते, बाहरी दुनिया के आकर्षण भी तो हैं। हाँ, वो भी है। जैसे फिल्में देखना, मनोरंजन या दूसरी सांसारिक गतिविधियों में शामिल होना। इस पर भी एक सवाल था कि क्या इन चीजों से पाप लगता है? आजकल लोग डरने लगे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हाँ, ये भी एक आम दुविधा है। महाराज जी का नजरिया यहाँ भी बहुत व्यवहारिक है। क्या कहते हो? वो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर सांसारिक गतिविधि पाप ही हो, लेकिन वो एक पलटा सवाल पूछते हैं। हाँ। हम जानबूझकर अपने मन को गंदा क्यों करें? मन को गंदा करें? हाँ, मन को गंदा क्यों करें? उनका तर्क है कि मन स्वाभाविक रूप से सांसारिक चीजों की ओर भागता है, क्योंकि वो प्रकृति के तत्वों से बना है। प्रकृति का बना हुआ है। अच्छा। उन्होंने एक बढ़िया उपमा दी। हाँ। जैसे पानी हमेशा ढलान की तरफ नीचे की ओर बहता है। हाँ। वैसे ही अगर मन को खुला छोड़ दें तो वो स्वाभाविक रूप से नीची गंदी बातों और वासनाओं की तरफ जाएगा। ये पानी वाली उपमा काफी सटीक है। तो जैसे पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मोटर या कोई यंत्र चाहिए, वैसे ही मन को ऊपर उठाने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल, महाराज जी कहते हैं मन को ऊपर चढ़ाने के लिए मंत्र। मंत्र? हाँ, मंत्र वो यंत्र है जो मन की स्वाभाविक नीचे जाने की प्रवृत्ति को बदलकर उसे ऊंचा उठाता है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाता है। इसीलिए वो सलाह देते हैं कि खूब मंत्र जप, नाम जप करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कभी कमजोरी के क्षणों में कोई भोगों में गिर भी रहा हो, भोगों में गिर रहे होते हैं, हाँ। तब भी नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। उनका तर्क है कि अगर बुराई नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छाई क्यों छोड़ दें, राधा नाम क्यों छोड़ दें? सही बात है। राधा नाम को पकड़े रहने से धीरे धीरे भोग अपने आप शांत हो जाएंगे, उनमें रुचि कम हो जाएगी। ये तो हुई विकर्षणों से निपटने की बात। इसी से जुड़ा एक और गहरा विषय है जिसका जिक्र महाराज जी करते हैं, सब में भगवान देखना, सब में भगवान का दर्शन। जी हाँ। ये सुनने में बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, पर इसे व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारें? क्या इसका मतलब है कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और महाराज जी इसमें एक बहुत जरूरी बारीकी समझाते हैं। क्या बारीकी है? वो कहते हैं कि आंतरिक दृष्टि या भावना, जिसे शास्त्र समदर्शन कहते हैं, पंडितः समदर्शिनः, वो सबके लिए समान होनी चाहिए। समदर्शन यानी अंदर से ये भाव रखना कि सब में वही एक परमात्मा है। लेकिन बाहरी व्यवहार यानी बर्ताव वो एक जैसा नहीं हो सकता। अच्छा, बर्ताव एक जैसा नहीं हो सकता? नहीं, व्यवहार हमेशा परिस्थिति, व्यक्ति की भूमिका, उसकी गुण स्वभाव और सामाजिक मर्यादा के अनुसार ही होना चाहिए। अच्छा, तो दर्शन समान पर बर्ताव अलग। क्या उन्होंने इसके कुछ उदाहरण दिए? क्योंकि ये थोड़ा उलझन भरा लग सकता है। हाँ, उन्होंने कई व्यावहारिक उदाहरण दिए। जैसे घर में माँ, बहन, बेटी और पत्नी, चारों स्त्री हैं। हाँ। और सैद्धांतिक रूप से सब में वही परमात्मा है। हाँ। लेकिन क्या हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर रिश्ते की अपनी मर्यादा और व्यवहार का अपना तरीका है। फिर उन्होंने वो पागल हाथी और महावत की कहानी सुनाई। हाँ, सुनिए। कोई संत हाथी में भगवान देखकर उसकी तरफ बढ़ रहा था। महावत ने चिल्लाकर चेतावनी दी कि हट जाओ, हाथी पागल है। संत को हाथी रूपी भगवान के साथ साथ महावत रूपी भगवान की बात भी सुननी चाहिए थी। विवेक का प्रयोग। बिल्कुल। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर चोर रूपी भगवान घर में आए तो उसकी पूजा डंडा रूपी भगवान से करनी पड़ेगी। या अगर रोग रूपी भगवान शरीर में आ जाए तो उसकी पूजा औषधि रूपी भगवान से करनी होगी। ये उदाहरण तो स्थिति को काफी साफ कर देते हैं। मतलब ये किसी में दोष देखना नहीं है। बिल्कुल नहीं। महाराज जी जोर देकर कहते हैं कि ये दोष दर्शन नहीं है। ये इस बात को समझना है कि शक्ति तो सब में एक ही परमात्मा की है, पावर वही है, परमात्मा ही है, लेकिन वो अलग अलग तरह की प्रकृति या खोपड़ी के माध्यम से प्रकट हो रही है।
अच्छा, खोपड़ी। हाँ, कोई दुष्ट खोपड़ी है, कोई साधु खोपड़ी, तो हमारी आंतरिक दृष्टि समान रहनी चाहिए, समदर्शन, लेकिन बाहरी व्यवहार में विवेक का इस्तेमाल करना होगा। वो सबके साथ समान नहीं हो सकता, समबर्ताव नहीं हो सकता। उन्होंने एक और उपमा दी, जैसे बिजली एक ही है, लेकिन एयर कंडीशनर में वो ठंडी हवा देती है और हीटर में गर्म हवा। हाँ, ये बढ़िया उदाहरण है। बिजली एक है, पर उपकरण और उसके कार्य अलग-अलग हैं। यही विवेक हमें व्यवहार में लाना है। ये समदर्शन और विवेकपूर्ण व्यवहार का संतुलन वाकई सोचने वाली बात है। चलिए अब थोड़ा और गहरे उतरते हैं कर्म, प्रारब्ध और आत्मा की जटिल गुत्थियों में। जी। एक आम सवाल उठता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हो रहा है, हम कैसे समझे कि ये हमारे इसी जन्म के कर्मों, मतलब पाप पुण्य का नतीजा है, या फिर पिछले जन्मों के प्रारब्ध या भाग्य का खेल है? हाँ, ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, खासकर जब कुछ अनपेक्षित या दुखद घटता है। महाराज जी से बड़े स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि एक प्रारब्ध जो है, वो हमारे पिछले जन्मों के जमा किए हुए कर्मों का फल हमें इस जन्म में सुख या दुख के रूप में देता है। अच्छा, सिर्फ फल? हाँ, महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रारब्ध हमसे नए पाप या पुण्य कर्म नहीं करवाता। नए कर्म तो हम अपनी इच्छा, कामना, वासना, अज्ञान, मूर्खता या फिर विवेक और सत्संग के प्रभाव से करते हैं। प्रारब्ध सिर्फ हमारे कर्मों के परिणाम पर असर डालता है, फल पर आक्रमण करता है। फल पर आक्रमण करता है। इसका कोई उदाहरण देंगे? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत योग्य है, उसने पूरी मेहनत से पढ़ाई की, इंटरव्यू भी अच्छा दिया, लेकिन फिर भी उसे नौकरी नहीं मिली। हाँ, ऐसा होता है। ये प्रारब्ध का असर हो सकता है। या किसी किसान ने बहुत मेहनत से फसल उगाई, फसल लहलहा रही थी, लेकिन कटाई से ठीक पहले ओले पड़ गए और सब नष्ट हो गया। यहाँ किसान का कर्म मेहनत अच्छा था, लेकिन प्रारब्ध ओले पड़ना ने फल पर असर डाला। तो फिर कोई ये कैसे जाने कि वो जो दुख भोग रहा है वो पिछले कर्मों का ही फल है? क्या इसका कोई तरीका है जानने का? महाराज जी के अनुसार हमें ये जो वर्तमान शरीर मिला है और इसके साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक जो सुख दुख निश्चित हैं, हाँ, जैसे कि कहाँ जन्म होगा, कैसे माता पिता मिलेंगे, कितनी आयु होगी, कौन सी बीमारियां होंगी, ये सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर ही रचा गया है। अच्छा, ये पूर्व निश्चित है। हाँ, ये एक तरह से पूर्व निश्चित पटकथा है। अब हम इस जीवन में जो नए कर्म करते हैं, खासकर भजन साधन, वो हमें इस प्रारब्ध को शांति से सहने की शक्ति देते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भविष्य के जन्म मरण के चक्र को काटने में मदद करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि भजन करने से वर्तमान जीवन के सारे कष्ट तुरंत मिट जाएं। हाँ, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि बड़े बड़े संतों को भी शारीरिक रोग या अन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। वो प्रारब्ध को समता से भोगते हैं। ये प्रारब्ध और कर्म का खेल समझना जरूरी है, ताकि हम बेवजह परिस्थितियों को दोष न दें और अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, अब आत्मा के बारे में एक बुनियादी सवाल पर आते हैं। एक जिज्ञासा थी कि आत्मा की उत्पत्ति कैसे हुई? आत्मा ने सबसे पहले खुद को परमात्मा से अलग कब और कैसे महसूस किया? हाँ, ये एक बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, जिसका जवाब सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा है। महाराज जी वेदों का प्रमाण देते हुए कहते हैं, एकोहम बहुश्याम। एकोहम बहुश्याम अर्थात एक ही अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा ने संकल्प किया कि मैं एक हूं, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं। तो मूल रूप से आत्मा वही परमात्मा का ही अंश है, या यूं कहें कि वही है, लेकिन किसी अनादि काल में वो अपने असली स्वरूप को भूल गई। अपने स्वरूप को भूल गए और उसने खुद को इस शरीर और संसार से जोड़ लिया। देने लग गए, जगत में लग गए। इस तादात्म्य के कारण ही वो जन्म मरण के चक्कर में फंसकर जीव बन गई। अच्छा, इस पहली घटना का कोई निश्चित समय या तारीख बताना संभव नहीं है, क्योंकि ये तब की बात है जब समय, काल और कोई दूसरा देखने वाला था ही नहीं। ये सृष्टि के रहस्य का हिस्सा है। तो अगर आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है और परमात्मा कण-कण में है, तो फिर हमें ये कण-कण में प्रभु क्यों नहीं दिखाई देते? इसे अनुभव कैसे किया जाए? महाराज जी कहते हैं कि ये इन साधारण भौतिक आंखों से संभव नहीं है। इसके लिए जरूरत होती है दैवीय कृपा की और भजन साधन के बल से विकसित हुई आंतरिक दृष्टि की, जिससे ज्ञान नेत्र या दिव्य चक्षु कहते हैं। ज्ञान नेत्र। भजन के प्रभाव से ज्ञान नेत्र खुलेंगे, तब ये अनुभव होगा कि सब कुछ परमात्मा ही है,
उन्होंने संत नामदेव का बहुत सुंदर उदाहरण दिया। हाँ, वो कुत्ते वाला। जी, जब एक कुत्ता उनकी रोटी लेकर भागा तो नामदेव जी उसके पीछे घी का कटोरा लेके दौड़े और बोले, हे विट्ठल, रूखी रोटी बहुत खाओ, घी लगा लो। उन्हें उस कुत्ते में भी अपने इष्ट देव विट्ठल दिखाई दे रहे थे। ये साधारण दृष्टि नहीं, दिव्य दृष्टि थी। सही बात है। महाराज जी ने ये भी बताया कि भईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे उच्च कोटि के संत भी, जिनमें राधा कृष्ण सदा वास करते थे, वो भी जबरदस्ती किसी और को दर्शन नहीं करा सकते थे। अच्छा। क्योंकि ये दर्शन व्यक्तिगत साधना, पात्रता और भगवत कृपा पर निर्भर करता है। यानी कृपा और साधना दोनों जरूरी हैं। हाँ, अब जब साधना की बात हो रही है तो गुरु की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल। शरणागति या समर्पण के बारे में एक सवाल था कि क्या इसका मतलब सिर्फ गुरु से दीक्षा लेना, कंठी पहनना या तिलक लगाना है? महाराज जी इसे बहुत स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि कंठी, तिलक ये सब शरणागति के बाहरी चिन्ह या अंग हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ। लेकिन सच्ची शरणागति का असली मतलब है मन से, वचन से और कर्म से पूरी तरह गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहना। मन से, वचन से, कर्म से गुरुदेव की आज्ञा पर तत्पर। मन, वचन, कर्म से। और इसमें सबसे मुख्य है अपने अहंकार का समर्पण, अहंकार समर्पित। अहंकार समर्पित। क्योंकि हमारे सारे बंधन, सारे दुखों का मूल कारण हमारा अहंकार ही है। सिर्फ दीक्षा लेकर अपनी मनमर्जी से चलते रहना, गुरु की आज्ञाओं की परवाह न करना, ये सच्ची शरणागति नहीं है। ये बात तो सही है कि अहंकार का त्याग सबसे कठिन है, लेकिन कई साधकों को एक विरोधाभास महसूस होता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ उन्हें भजन में आनंद आता है, कृपा का अनुभव भी होता है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने अंदर लोभ, लालच, काम, क्रोध जैसे दोषों को भी मौजूद पाते हैं। हाँ, ये होता है। इस अंदरूनी खींचतान का क्या करें? क्या इसका मतलब है कि साधना ठीक से नहीं हो रही? नहीं, महाराज जी आश्वासन देते हैं कि ये द्वंद या खींचतान बहुत स्वाभाविक है और ये तब तक चलती रहती है जब तक साधक प्रकृति के 3 गुणों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में है। अच्छा, ये गुणों का खेल है। हाँ, ये गुण चक्री की तरह आते जाते रहते हैं। जब सतोगुण का प्रभाव होता है तो शांति मिलती है, भजन में मन लगता है, अच्छे विचार आते हैं। जब रजोगुण हावी होता है तो मन में भोगों की इच्छा, चंचलता, कर्तापन का भाव आता है। और जब तमोगुण बढ़ता है तो आलस्य, नींद, भ्रम, बुरे विचार घेर लेते हैं। हाँ, ये अनुभव होता है। महाराज जी कहते हैं कि साधक का काम है इन उतार चढ़ावों के बीच भी हिम्मत न हारना और निरंतर नाम जप को पकड़े रहना। नाम जप फिर से। हाँ, इसी निरंतरता से धीरे धीरे साधक इन तीनों गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है, जिसे त्रिगुणातीत अवस्था कहते हैं। त्रिगुणातीत। उन्होंने ये भी सलाह दी कि हर गुण के लिए सही अस्त्र का प्रयोग करें। जैसे रजोगुण में मन भाग रहा हो तो जबरदस्ती बैठकर जप करने की बजाय कीर्तन करें या कथा सुने। अच्छा। तमोगुण, आलस्य, नींद ज्यादा हो तो बुरी संगति से बचें, भले ही थोड़ी देर सो जाएं पर गलत दिशा में ना जाएं। ये जानना राहत की बात है कि ये उतार चढ़ाव सामान्य है। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प सवाल था ध्यान को लेकर। जी। अगर कोई अपने इष्ट देव का ध्यान करने बैठे पर उसे ध्यान में भगवान की छवि के बजाय अपने गुरु की छवि दिखाई देने लगे, तो इसका क्या मतलब समझना चाहिए? महाराज जी कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बल्कि ये तो बड़ी कृपा है। बड़ी कृपा है? वाह। वो शास्त्र का वचन भी उद्धृत करते हैं, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति अर्थात ध्यान का मूल गुरु का स्वरूप है, पूजा का मूल गुरु के चरण है, मंत्र का मूल गुरु का वचन है और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। उनका स्पष्ट मत है कि संत और भगवान में कोई भेद नहीं होता, संत और भगवंत अभेद। इसलिए गुरु का चिंतन करना वास्तव में भगवान का ही चिंतन करना है। उन्होंने हनुमान जी का उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने निरंतर सेवा और सुमिरन के बल से स्वयं श्री राम जी को भी अपने वश में कर लिया था। अपने बस कर राखे रामू। हाँ, हनुमान जी। निष्कर्ष ये है कि जहाँ गुरु का ध्यान पूरी श्रद्धा और निष्ठा से किया जाता है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। गुरु और भगवान एक ही तत्व है। ये गुरु और भगवान की अभिन्नता का सिद्धांत भक्ति मार्ग में बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर में एक और व्यावहारिक प्रश्न पर आते हैं। पूछिए। कुछ लोग कई अलग अलग संतों को सुनते हैं, अलग अलग मार्गों के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या ये ठीक है या फिर एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाएं वाली बात ज्यादा सही है?
मतलब एक ही मार्ग पर चलना चाहिए। इस पर महाराज जी की सलाह बहुत स्पष्ट है। वो कहते हैं कि साधक को एक ही मार्ग और एक ही गुरु या संत पर निष्ठा रखनी चाहिए, हाँ, जिसके सिद्धांत और भजन करने का तरीका उसके मन को भाता हो, उसके अनुकूल हो। ठीक है। वो संत ध्रुवदास जी का एक पद भी उद्धृत करते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निशंक होए मिलिए, तासो कीजे प्रीति। इष्ट मिले, मन मिले, मिले भजन रस रीति। मतलब जहां आपका इष्ट, आपका मन और भजन की रीति मिल जाए, वहां बिना किसी शंका के जुड़ जाना चाहिए और उसी से प्रेम करना चाहिए। उनका मानना है कि अलग अलग दर्शन, जैसे कोई कर्म योग बता रहा है, कोई ज्ञान योग, कोई हठ योग, कोई भक्ति योग, इन सबको एक साथ सुनने या करने से भ्रम पैदा होता है। हाँ, कंफ्यूजन हो सकता है। बिल्कुल, साधक दुविधा में पड़ जाता है और उसकी प्रगति रुक सकती है, वो कहीं का नहीं रह जाता। इसलिए एक मार्ग को पकड़कर उसी पर दृढ़ता से चलने से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो महाराज जी की शिक्षाओं का सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से मुख्य जोर निरंतर व्यक्तिगत प्रयास पर है। जी है। खासकर नाम जप और अभ्यास के जरिए मन को साधने पर। साथ ही सांसारिक जीवन में विवेकपूर्ण व्यवहार करने, यानी कहाँ कैसा बर्ताव करना है, इसकी समझ पर। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये चर्चा एक महत्वपूर्ण सवाल भी मन में लाती है, जिस पर शायद श्रोता खुद विचार कर सकते हैं। क्या सवाल? महाराज जी जहां एक तरफ सब में भगवान देखने, समदर्शन की ऊंची बात करते हैं, वहीं व्यवहार में पूरी तरह विवेक, सम बर्ताव नहीं बरतने पर भी उतना ही जोर देते हैं। हाँ, ये द्वंद्व है। वो ये भी कहते हैं कि दिल तो भावुकता में बह सकता है, लेकिन दिमाग अगर विवेक से निर्देशित हो तो सही निर्णय ले सकता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इस समदर्शन और विवेकपूर्ण व्यवहार के बीच संतुलन कैसे साधा जाए? कहाँ दिल की सुने, कहाँ दिमाग की? ये एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है ना? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और एक आखिरी विचार जो महाराज जी की एक उपमा से उठता है, उसे भी श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ जाते हैं। जी, उन्होंने राष्ट्र प्रेम के लिए अपने परिवार, अपने सुख, यहाँ तक के प्राणों का भी त्याग करने वाले भारतीय जवानों के समर्पण की तुलना भगवान के लिए भक्त के त्याग और समर्पण से की। हाँ, बहुत शक्तिशाली उपमा है ये। तो इस उपमा को ध्यान में रखते हुए ये सोचना दिलचस्प होगा कि हमारे अपने जीवन में कर्तव्य, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, परिवार के प्रति या समाज के प्रति, और भक्ति यानी भगवान के प्रति समर्पण, ये दोनों अवधारणाएं कहाँ एक दूसरे का समर्थन करती हैं और कहाँ इनमें टकराव या तनाव पैदा हो सकता है। कर्तव्य और भक्ति का संतुलन। हाँ, इस पर विचार करना शायद हमें अपने जीवन के मूल्यों को और स्पष्ट करने में मदद करेगा। जरूर। राधे राधे। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।